बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये वाक़या सुनने के बाद आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। एक बार का वाक़या है कि बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर के तमाम काम करके चक्की पीस रही थी और रो रही थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो घर में तशरीफ़ लाए तो देखते हैं कि घर के सारे काम हो चुके हैं और बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चक्की पीस रही हैं और साथ में रो रही हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछने लगे, ऐ फातिमा तू क्यों रो रही है और ये पानी किसके लिए गर्म हो रहा है और इतना सारा आटा एक साथ क्यों पीस रही हो। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी, ऐ मेरे प्यारे शौहर, मैंने ख्वाब में देखा है कि मेरे अब्बू जान किसी चीज़ को तलाश कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, ऐ अब्बा हजूर आप क्या तलाश कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे अब्बा जान सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फातिमा बेटी मैं तुझे तलाश कर रहा हूँ। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रो कर फरमाने लगी कि आज का दिन मेरा इस दुनिया में आखिरी दिन है। आज मैंने अल्लाह को प्यारे हो जाना है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये सुनकर बहुत ज़्यादा रोए और फरमाने लगे, ऐ फातिमा अभी तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिछड़ने का गम हमारे सीने में ही है और तू अपने बिछड़ने की बात कर रही है। मैं तेरी इस जुदाई को कैसे बर्दाश्त करूँगा। तो बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी, जिस तरह आपने मेरे अब्बा हजूर की जुदाई का गम बर्दाश्त किया है इसी तरह मेरी जुदाई का गम भी बर्दाश्त कर लीजिएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पूछने लगे, ये पानी क्यों गर्म कर रही हो और ये इतना सारा आटा क्यों पीस रही हो। आज के दिन भी तुम ये काम कर रही हो, तुमने बहुत काम कर लिए हैं। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रो कर फरमाने लगी, ऐ मेरे प्यारे शौहर आपके भी तो हक अदा करने हैं और अपने बच्चों के भी तो हक अदा करने हैं। मैं पानी इसलिए गर्म कर रही हूँ कि अपने बच्चों को अपने हाथों से नहला सकूं। मैं आटा इसलिए पीस रही हूँ ताकि मेरे बच्चे और आप इस आटे की रोटियां बनाकर खा सकें। मैं आपके और बच्चों के कपड़े धो चुकी हूँ ताकि आप लोगों को धुले हुए कपड़े मिल जाएं और आप पहन सकें। मेरे बाद मेरे बच्चों को कौन आटा पीस कर खिलाएगा। ये कहकर बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोने लगी और साथ में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी रोने लगे। हज़रत अली बीबी फातिमा को समझा कर वहाँ से उठा लेते हैं और कहते हैं, ये काम मत करो। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी, उन्हें तेज़ बुखार होना शुरू हो जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रो रहे हैं, बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रो रही हैं और इतने में घर में हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी आ जाते हैं। वो दोनों अपने वालिद और वालिदा को रोते हुए देखते हैं तो अपनी माँ के सीने से लग जाते हैं। ज़रा सोचिए वो कैसा मंजर होगा, वो कैसा आलम होगा जिस माँ को पता चल जाए कि आज उसने दुनिया से रुखसत हो जाना है। मेरे बच्चों का क्या बनेगा, मेरे बच्चों को कौन खाना खिलाएगा, मेरे बच्चों को कौन रोज सुलाएगा। उस माँ के दिल पर क्या गुजरती होगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बहुत ही ज़्यादा रोने लगे और बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी रोने लगी और अपने माँ बाप को देखकर हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी रोने लगे और पूछने लगे, बाबा जान आप क्यों रो रहे हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खामोश रहे तो बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछने लगे, आए अम्मी हजूर आप क्यों रो रही हैं। तो बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि तुम दोनों अपने नाना जान की कब्र पर चले जाओ। हदीस में आता है कि हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो प्यारे नबी सरकार दो आलम की कब्र पर चले जाते हैं। वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। तभी अंदर से आवाज़ आती है, ऐ मेरे प्यारे बच्चों तुम वापस अपनी माँ के पास चले जाओ, मेरे पास
पास तो तुम लोग आते ही रहोगे, लेकिन आज अपनी माँ को जी भर के देख लो, क्योंकि आज के बाद तुम्हें तुम्हारी माँ नजर नहीं आएगी। जब ये बात हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के कानों में पड़ती है तो वह दौड़ते हुए घर चले जाते हैं और अपनी माँ के सीने के साथ लग जाते हैं और खूब रोते हैं। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो भी रो रहे हैं, बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी रो रही हैं, हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन भी रो रहे हैं। इतने में बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगती है और हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को पास बिठा कर 3 बातें कहती हैं। आपकी खिदमत में अगर मैंने कोई भी कोताही की हो, आपकी नाफरमानी की हो या आपका हुक्म ना माना हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। हजरत अली राजी अल्लाह ताला अन्हो रो कर कहते हैं कि ऐ फातिमा, तू नबी की बेटी है, तूने अपना हक पूरी तरह से अदा किया है, मैं तुझ पर खुश हूँ, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है। बीबी फातिमा राजी अल्लाह ताला अन्हा दूसरी बात कहती हैं, ऐ मेरे प्यारे शौहर, जब मैं इस दुनिया से रहलत फरमा जाऊँ तो आपने दूसरी शादी करनी हो तो कर लेना, मेरे बाद मेरे बच्चों को मेरे जितना प्यार दीजिएगा, उनको माँ की कमी महसूस न होने दीजिएगा। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तीसरी बात आपको हैरान कर देगी। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, जब मैं इस दुनिया से वफात पा जाऊं तो आप मेरे जनाजे में किसी को भी ना बुलाइएगा। ये बात सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, फातिमा तू तो नबी की बेटी है, मैं तेरे जनाजे में किसी को क्यों ना बुलाऊं। तो बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि मैंने आज तक अपने आप को पर्दे में रखा है, किसी मर्द की नजर नहीं पड़ी, मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद भी मुझ पर किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। जब शाम हो जाए और अंधेरा छा जाए तब आप मुझे दफन कर देना। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो बहुत रोए। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बहुत रो रही हैं। हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन भी रो रहे हैं। ज़रा सोचिए वो कैसा मंजर होगा, वो कैसा आलम होगा जब माँ इस दुनिया से रुखसत हो रही है और बच्चे उसके साथ बैठकर रो रहे हैं। यह कहकर बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा एक और बात कहती हैं, मैंने आज रोज़ा रखा था, मेरे बाबा जान ने मुझे ख्वाब में आकर कहा है कि ऐ फातिमा तू सहरी अली के दस्तरखान पर कर और अफ्तारी मेरे साथ करना। ये कहकर बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह को प्यारी हो जाती हैं। उन्हें कफन पहनाया जाता है, उनका जनाजा उठाया जाता है। तो एक तरफ से हजरत अली राजी अल्लाह ताला अन्हो कंधा देते हैं और दूसरी तरफ से हजरत इमाम हसन राजी अल्लाह ताला अन्हो कंधा देते हैं। तभी वहां पर एक सहाबी पहुंच जाते हैं जिनका नाम अबू जर गफारी है। हजरत अली राजी अल्लाह ताला अन्हो उनसे कहते हैं कि आज नबी की लाडली बेटी फातिमा का इंतकाल हो गया है, एक तरफ से तुम कंधा दे दो। इस तरह से जनाजा उठाया जाता है। रिवायत में आता है कि वो दोनों मासूम बच्चे हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन रो रहे हैं और हजरत अली राजी अल्लाह ताला अन्हो रो रहे हैं और सहाबी अबू जर गफारी रो रहे हैं। जनाजा कब्र के पास रखा जाता है, कब्र खोदी जाती है। हजरत अली राजी अल्लाह ताला अन्हो कब्र को देखते हैं जिस कब्र में बीबी फातिमा राजी अल्लाह ताला अन्हा को रखना होता है। हजरत अली राजी अल्लाह ताला अन्हो बहुत ज्यादा रो रहे हैं, उनकी दाढ़ी भीग जाती है, उनके कपड़े भीग जाते हैं। हजरत अली राजी अल्लाह ताला अन्हो कभी बीबी फातिमा राजी अल्लाह ताला अन्हा को देखते हैं और कभी अपने बच्चों को देखते हैं। हजरत अबू जर गफारी भी रोते हैं और कब्र से कहते हैं कि ऐ कब्र तुझे पता है कि ये जनाजा किसका है? ये जनाजा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी और हजरत अली राजी अल्लाह ताला अन्हो की बीवी का
जनाजा है, जिसे हजरत इमाम हसन और हुसैन कहते हैं। ये उनकी माँ का जनाजा है। तभी कब्र से आवाज आती है कि मैं रिश्तेदारी नहीं देखती, मैं आमाल देखती हूँ। ये जो कब्र से आवाज आई थी वो बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए नहीं थी, क्योंकि बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तो बख्शी बख्शाई थी। वो तो जन्नत की औरतों की सरदार थी। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तो गुनाहों से पाक थी। ये आवाज़ तो हम जैसे गुनाहगार लोगों के लिए थी। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कब्र में दफनाया गया। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने दोनों बच्चों को सीने से लगाकर कब्र के पास बैठकर काफ़ी देर तक रोते रहे और दोनों प्यारे बच्चे भी रोते रहे।